जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है कि अच्छे होंगे। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। लीजिए, आज बात करने जा रहा हूँ, जैसे आपने शीर्षक देख लिया होगा, एसडी बर्मन और लता मंगेशकर के बीच के अलगाव की। ये एक लगभग 2 साल का वक़्फ़ा था जिसमें दोनों अलग हो गए थे और उस दरमियान सचिन दा ने सुमन कल्याणपुर को याद किया, जिसमें न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, बात एक रात की। इस तरीके से कुछ एक गाने गवाए थे और लेकिन उसके बाद फिर ये अवरोध भी टूटा। पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि अवरोध पैदा क्यों हुआ? देखिए, सचिन दा बड़े प्यारे इंसान थे और लता जी भी बड़ी प्यारी इंसान थीं, लेकिन होता है ना, कभी-कभार भई आपको पता है ना मैं ज्योतिषी भी हूँ, तो मैं यूँ कहूँ कि कभी-कभार ग्रह जो खराब होते हैं, तो अच्छे लोगों के बीच में भी कुछ गड़बड़ हो जाता है ना? लेकिन इस मसले में गड़बड़ हुई क्यों थी? तो मैं आपको ले चलता हूँ 1957 के बहुत शुरू और 56 के बीच की बात। हालाँकि 1957 में फ़िल्म रिलीज़ हो गई थी, उस फ़िल्म का नाम था मिस इंडिया, ठीक है? और ये जो मिस इंडिया फ़िल्म है ना, इसका करण जौहर से बड़ा गहरा कनेक्शन है। अब आप कहेंगे 1957 में करण जौहर के पिताजी तो फ़िल्में ही नहीं बनाते थे, करण जौहर तो पैदा ही नहीं हुए, काहे का कनेक्शन भाई? कहाँ ले जाके, कहाँ आप रिश्ता जोड़ देते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 1957 में जो मिस इंडिया फ़िल्म रिलीज़ हुई थी ना, इस फ़िल्म का करण जौहर से गहरा रिश्ता कैसे है? ये रिश्ता ऐसे है कि इस फ़िल्म के निर्देशक थे आई.एस. जौहर, इंद्रसेन जौहर, जो करण जौहर के सगे ताऊ, बड़े पापा जिनको बोलते हैं। नरगिस थी इस फ़िल्म में, मिस इंडिया में प्रदीप कुमार थे, प्राण थे, निशि थी, शम्मी थी और आई.एस. जौहर खुद भी रोल कर रहे थे, उन्होंने भी रोल किया था। इस फ़िल्म में संगीत दे रहे थे सचिन देव बर्मन, एसडी बर्मन, सीनियर बर्मन दादा। तो एक गाना ऐसा था जिसकी सिचुएशन थी कि वो नरगिस जी पर फ़िल्माया जाना है। लता जी आईं, गाना रिकॉर्ड हुआ, फाइनल टेक कर दिया। फाइनल टेक के बाद जब लता जी जाने लगीं, तो सचिन दा बोले, "लता, इस गाने में थोड़ी और कोमलता चाहिए। ये जो सिचुएशन है उसके हिसाब से उतनी कोमलता आई नहीं है।" लता जी ने कहा, "ठीक है दादा।" तो बोले, "ऐसा करते हैं, इसे फिर से रिकॉर्ड करते हैं।" लता जी बोलीं कि, "दादा ऐसा करते हैं, कुछ दिन बाद कर लेते हैं ना रिकॉर्ड फिर से। अभी मेरी थोड़ी कुछ व्यस्तता है, तो मैं उसके बाद कर लूँ?" बर्मन दादा बोले, "ठीक है, कर लेते हैं।" लता जी चली गईं। 3-4 दिन हुए। 3-4 दिन बाद में एक आदमी आया लता जी के घर, बर्मन दादा का भेजा हुआ। बोले, "दादा ने वो कहा है कि वो जो गाना फिर से रिकॉर्ड करना है, उसकी रिकॉर्डिंग की डेट आप बता देती तो फिर हम कर लेते।" तो लता जी ने उस आदमी से कहा कि मुझे मेरे सचिन दादा से मेरा ये कहना है कि अभी व्यस्तता थोड़ी चल रही है रिकॉर्डिंग की और रिहर्सलों की, तो कुछ दिन बाद हम ये गाना रिकॉर्ड करेंगे। लता जी ने तारीख नहीं बताई। तो मैं बकौल लता जी की बात कर रहा हूँ। मैं वही बातें आपको यहाँ कह रहा हूँ जो लता जी ने एक इंटरव्यू में कही हैं और वो इंटरव्यू मेरे पास सुरक्षित है। तो वो आदमी चला गया। अब लता जी का ये कहना है कि शायद उस आदमी ने जाकर सचिन दा को ये नहीं कहा कि मैंने ये कहा है कि गाने वाली रिहर्सलों की व्यवस्था थोड़ी ज़्यादा है, तो कुछ दिन और रुक जाते, उसके बाद कर लेंगे इस गाने को फिर से रिकॉर्ड। शायद उस आदमी ने ये नहीं कहा, उसने वहाँ जाकर ये कह दिया होगा कि लता ने वो गाना दोबारा रिकॉर्ड करने से मना कर दिया, करवाने से। शायद ऐसा ही कह दिया होगा क्योंकि हुआ क्या था कि बर्मन दादा ये जवाब सुनकर बड़े दुखी हुए
खिन्न हुए, निराश हुए, होना भी था। उनकी अनुभूति में कि लता से ये उम्मीद नहीं थी कि परफेक्शन लाने के लिए वो मना कर देगी और मुझे मना कर देगी। सचिन दा को इसीलिए दुःख हुआ। तो फिर सचिन दा ने कह दिया कि ऐसा है कि मैं आगे से लता के साथ काम नहीं करूँगा। भाई सचिन दा अपनी जगह सही थे ना। अगर ऐसा वास्तव में ही हुआ कि उस आदमी ने यही जाकर कहा सचिन दा से, तो वो तो लता जी ने सोचा कि शायद ये कहा होगा कि तो फिर सचिन-दा ने जब ये बात लता जी को पता चली कि सचिन-दा ने ये कहा है कि मैं अब आगे लता के साथ काम नहीं करूँगा, तो फिर लता जी ने फ़ोन लगाया सचिन-दा को और फ़ोन लगाकर कहा, क्या कहा? अब मैं एक-एक शब्द आपको वही बता रहा हूँ जो लता जी का उस इंटरव्यू में छपा है, वही एक-एक शब्द। लता जी ने सचिन-दा को फ़ोन कर कहा कि आप नाहक ही परेशान हो रहे हैं दादा। नाहक मतलब व्यर्थ। दादा आप नाहक ही परेशान हो रहे हैं, मैं ही अब आपके लिए नहीं गाऊँगी। दादा ने कहा ना कि मैं लता के साथ अब काम नहीं करूँगा, तो लता जी ने फ़ोन करके आप फालतू में परेशान हो, मैं ही नहीं गाऊँगी आपके साथ, चलिए बातें खत्म। और फिर 2 साल लंबी जुदाई आई, दोनों ने साथ काम नहीं किया। एक दिन लता जी जब बर्मन दा के घर गई थी, अब आप कहेंगे, "अरे! बर्मन दा से तो नाराज़ हुए, फिर काहे को?" अरे भाई आर.डी. बर्मन भी तो वहीं रहते थे, सचिन दा के सुपुत्र, उनके गाने की रिहर्सल के लिए गई थी लता जी और वे निकल रही थी या पता नहीं अंदर घुस रही थी, लेकिन सचिन दा से वहाँ सामना हो गया। तो सचिन दा बोले, "लता, कल रिकॉर्डिंग है, इतने बजे फलाँ स्टूडियो आ जाना।" लता जी अगले दिन पहुँच गईं। बड़े लोग हैं साहब, दिल पर नहीं रखते बातों को। बड़े लोगों की बड़प्पन की बात ही तो यही कि वो दिल पर नहीं रखते बातों को, लेते ही नहीं है, रखते ही नहीं है। वो 2 साल पहले क्या हुआ था वो लता जी ने भी भुला दिया और वो सचिन-दा ने भी भुला दिया। अब वो आपको यहाँ याद आ रही है राज गाइड फ़िल्म और वहीदा रहमान वाली बात, जो मैंने किस्सा आपको सुनाया था कि राज वाली बात को वहीदा रहमान ने दिल पर ले लिया था। अले इसका मतलब ये है कि वो बड़ी नहीं थी, वे भी बड़ी है, बड़ा व्यक्तित्व है, बड़ी शख्सियत, लेकिन कभी-कभी रह जाती है। वो भी इंसान है भाई, वहीदा जी भी कोई देवता तो नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा अच्छा एक बात और है, इस किस्से में देखिए मज़ेदार बात क्या रही, 2 साल के बाद जब सचिन-दा के घर सचिन-दा और लता जी का मिलना आमना-सामना हुआ, तो सचिन-दा ने किस अधिकार से कहा, संकोच से नहीं कि लता तुम मेरे साथ फिर से गाओगी कि नहीं, देख लो, विचार कर लो या तुम्हारी गाने की इच्छा, ऐसा कुछ नहीं कहा, सीधे अधिकार से कहा, लता कल मेरी रिकॉर्डिंग है, आ जाना, फलाँ स्टूडियो इतने बजे। जो आपस में व्यवहार था, अपनत्व था, उसका अधिकार वो मानते थे, उसी अधिकार से कहा और लता जी ने भी उस अधिकार का सम्मान किया, पहुँची और फिर इनकी जुगलबंदियों में तो आप जानती हैं कि क्या-क्या चमत्कार हुए। मैंने तो किस्सा आपको सुनाया है, अब किस्से में मैं कोई चमत्कार पैदा कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना अवश्य पता है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अवश्य पसंद करेंगे और मुझे ये भी पता है कि अगर ये चैनल मेरा आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर ये चैनल आपको अच्छा नहीं भी लगा तो भी आप अपना आशीर्वाद तो इस चैनल पर मुझ पर बनाए रखेंगे। क्यों? है ना? सही कहा ना मैंने? चलिए, मैं फिर सही बातें कहने का मैं तो सही ही कहता हूँ भाई, मैं कब गलत कहता हूँ? प्रमाण वाली बातें कहता हूँ। तो ऐसी ही सही बातें और कहने के लिए मैं अगले एपिसोड में कल हाज़िर होऊँगा फिर आपके सामने नया किस्सा लेकर, नई बात लेकर। अब मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से आपका दोस्त ये कह रहा हूँ कि प्रणाम।